हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि अलग अलग तरह से व्यक्त किए गए हैं। हालांकि इस सिद्धांत में कुछ मतभेद भी है, जिनका जिक्र आगे इस वीडियो में भी करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ। प्रत्येक सीटेट की परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न ज़रूर ही रहते हैं बुद्धि के सिद्धांत से। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही खास है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह वीडियो, जिनको सीटेट की परीक्षा 21 तारीख के रोज़ 21 जनवरी 2022 को जिनकी परीक्षा है, क्योंकि यह 21 जनवरी के कुछ संभावित प्रश्नों में भी यह शामिल है। पेपर 1 पेपर 2 के लिए यह इम्पॉर्टेंट है आज का वीडियो, इसलिए वीडियो को देखना ना भूलें। और जहां भी आपको महसूस हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जी हाँ, बुद्धि के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। कहा यह भी जाता है कि बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो जन्मजात शक्ति है। जी हाँ, बुद्धि एक ऐसी मानसिक योग्यता है जो जन्मजात आती है, जन्मजात बच्चे में पाई जाती है। जन्म से ही बच्चे में बुद्धि पाई जाती है। और जो जैसे हंसना, रोना, भूख लगना, ये सारी बुद्धि की ही प्रवृत्ति है। इसलिए कहीं ना कहीं ये बात सही है कि बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। जी हाँ, चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं एकीकारक सिद्धांत के बारे में। इसके प्रतिपादक बिने साहब हैं। इस सिद्धांत का समर्थन और आगे बढ़ाने का काम भी टर्मन, स्टर्न, एनिंघास के द्वारा भी किया गया है। जैसे इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। जी हाँ, बुद्धि को विभाजन जो है नहीं कर सकते हैं। इन लोगों का मत यही था। और स्पष्ट रूप से यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में भी माना गया है। जी हाँ, बुद्धि एक जो ऐसी इकाई है जिसको आप विभाजन कर ही नहीं सकते। और बुद्धि के जो प्रतिपादक रहे हैं एल्फ्रेड बिने रहे हैं, और आगे टर्मन और स्टर्न, एनिंघास ने इनका सहयोग किया इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में। जी हाँ, द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे स्पीयरमैन थे। इस सिद्धांत के अनुसार सभी के मानसिक कार्यों के लिए 2 मानसिक योग्यता की ज़रूरत होती है। पहली होती है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी होती है विशिष्ट मानसिक योग्यता। जी हाँ, समान मानसिक योग्यता के अंतर्गत जो आता है, प्रत्येक व्यक्ति में समान मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यता भी पाई जाती है। जी हाँ, समान व्यक्ति मानसिक जो योग्यता होती है उसको हम लोग कहते हैं जी से संबोधित करते हैं, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस से संबोधित करते हैं समान मानसिक योग्यता को। और जो विशिष्ट मानसिक योग्यता होती है उसको हम इंडिकेट किससे करते हैं? उसको हम इंडिकेट करते हैं जैसे SG लिखते हैं, यानी कि G फॉर जनरल और S फॉर स्पेसिफिक जो होता है, विशिष्ट होता है, इससे हम इंडिकेट करते हैं। जी हाँ, और इसके आगे के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, बहुकारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया है। पहली अमूर्त बुद्धि, दूसरी सामाजिक बुद्धि और तीसरी यांत्रिक बुद्धि। जी हाँ, इनके 3 इकाइयों के बारे में जानते हैं कि इस सिद्धांत का मुख्य समर्थन जो किया इन्होंने, बुद्धि के अनुसार कई तत्वों की समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई ना कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः समान बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित होती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। जी हाँ, थॉर्नडाइक के अनुसार जो है बुद्धि के 3 प्रकार के बारे में इन्होंने बताया है, और तीनों का डिफिनीशन अलग अलग है। इनका डिफिनीशन कुछ स्पीयरमैन के डिफिनीशन से कुछ अलग है। उनका कहना है, स्पीयरमैन का कहना है कि बुद्धि जो है एक विशिष्ट योग्यता है और एक समान योग्यता है।
दोनों बारे में उन्होंने दो बारे में बताया इनका, और थर्नडाइक का कहना है कि ऐसी कोई योग्यता नहीं होती है, यह एक सिर्फ सभी योग्यता जो है निहित होती है, मतलब शामिल होती है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। प्रतिदर्श सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थॉमसन है। प्रतिदर्श के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन है, और यह सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। जी हाँ, कुछ तर्क भी थॉमसन ने दिया हुआ है इसके बारे में, कि थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। जी हाँ, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है, जिसे हम प्रतिदर्श सिद्धांत के बारे में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। समूह कारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थर्स्टन थे। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन थे, और थर्स्टन ने भी, कहने का मतलब यह है कि ये विरोध नहीं किए हैं, उनके विरुद्ध बनाए हैं। इनका जो सिद्धांत है स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध है। समूह तत्व सिद्धांत को प्रतिपादित इन्होंने किया स्पीयरमैन के विरुद्ध में। जी हाँ, इनका मानना है कि वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते, परंतु कई क्रियाओं में समान होते हैं, उन्हें समूह तत्व की संज्ञा दी जाती है। इस सिद्धांत के समर्थन में थर्स्टन का नाम प्रमुख आता है। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ मानसिक योग्यताओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है, जो उस क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं और अपना एक प्रमुख तत्व होता है। जी हाँ, इसके बारे में इन्होंने अपना थॉट जो दिया है, ग्रुप तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि समान तत्व की धारणा का खंडन करता है। ये जो इनका ग्रुप तत्व के बारे में है, इसकी जो और भी कुछ कटाश की गई है अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, थर्स्टन साहब का, क्योंकि इन्होंने भी स्पीयरमैन के विरुद्ध इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इनके सिद्धांत में भी कुछ कमी थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह समान तत्व की धारणा का खंडन करती है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। पदानुक्रमित सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे जेबी गिलफोर्ड और उनके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने वाले प्रतिमान विकसित किए। इस सिद्धांत को पदानुक्रमित भी कहा जाता है, यानी कि त्रिआयामी सिद्धांत जिसको कहा जाता है, त्रिआयामी सिद्धांत कहा जाता है इस सिद्धांत को। इसका अर्थ यह होता है कि दोबारा खोज और पहचान की क्षमता इत्यादि, जो संज्ञान में आया है उसे धारण करना, ये सारे जो आते हैं, इसके बहुत सारे रूप भी उन्होंने बताया है, जैसे संज्ञान, स्मृति, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सभी के बारे में बताया है जेबी गिलफोर्ड ने। बहुत अच्छे से इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को परिभाषित किया है, जिसका एक स्पेशल वीडियो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा। चलिए आगे इस वीडियो में बात करते हैं अन्य जो मनोवैज्ञानिक थे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, जिनका कुछ कहना है। तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत, प्रतिपादक आरपी कैटेल। यह बहुत बार सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। फ्रूट तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। इस सिद्धांत में तरल ठोस बुद्धि वंशानुक्रम, कार्य कुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषताओं पर आधारित है। एक समान योग्यता है यह योग्यता सांस्कृतिक से प्रभावित नहीं होती, बल्कि नवीन एवं विगत परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। दूसरी ओर ठोस और बुद्धि भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है, जो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होती है। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट भी करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करते भी चले। आगे इस वीडियो में बात करेंगे ऑन थॉट्स के बारे में।
बुद्धि के सिद्धांत। जी हाँ, एक बुद्धि के सिद्धांत जिन्होंने दिया उनका नाम था, प्रतिपादक जो थे हार्वर्ड गार्डनर थे। इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 ईस्वी में बुद्धि के एक नवीन सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया। बुद्धि स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे पर स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकार होते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में यह विलक्षण विशिष्ट योग्यता होती है। जी हाँ, ये वीडियो में इतना ही था और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो भी सिद्धांत दिए हुए हैं इससे आपके कम से कम 2 से 3 नंबर जो आने वाली सीटेट की परीक्षा है, यानी कि 21 तारीख का जो परीक्षा है, उस परीक्षा में ये सब संभावित प्रश्न है, क्योंकि अभी तक इससे कोई भी प्रश्न टच नहीं किया है किसी पेपर में। और आशा हम यही करेंगे कि इस बार 21 तारीख के परीक्षा में इससे कुछ टच करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।